ये देखें व्यूवर्स, इसकी मैंने पूरी स्टिचिंग कर ली है और इसका लुक इस तरह से क्रिएट हुआ है। ये हैवी साइड ट्राउज़र है। जो लोग पैट ट्राउज़र वगैरह पहनने में इरिटेट होते हैं, हैवी साइज़ होते हैं, उनके लिए ये सिंपल ट्राउज़र बिल्कुल बेस्ट रहता है। और ये देखें, इसका कंफर्ट बिल्कुल शलवार की तरह है। ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, पहनने में भी कोई इरिटेशन नहीं होगी, चाहे आप फ्लोर पे उठने बैठने का काम करें या नमाज़ वगैरह पढ़ने का। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से आपको कंफर्ट देगा जिस तरह से आप शलवार में कंफर्टेबल होते हैं। और ये देखें, इसका जो आसन है वो देखें 17.5 है क्रोच एरिया के साथ। इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग, इसका जो साइज़ है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन भी कर दिया है और इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाई है। तो ये देखें इसका लुक, इसके देखें बॉटम किस तरह से फोल्डेड आए हैं, इसमें से कोई कपड़ा वगैरह नज़र नहीं आया। बाद में हमने तुरपाई कर दी और यही सही तरीका होता है पैंट ट्राउज़र का बॉटम वगैरह फोल्ड करने का। अब ये देखें, इसका लुक जो है वो बिल्कुल पैंट ट्राउज़र की तरह आएगा, लेकिन इसका कंफर्ट बिल्कुल शलवार की तरह है। हैवी साइज़ के लिए इस तरह के ट्राउज़र जो होते हैं वो कंफर्टेबल भी होते हैं और इसे सीना भी बहुत इजी है। इसमें कोई हाई लो वगैरह का चक्कर नहीं है। काफ़ी स्टिचिंग बिल्कुल इसकी शलवार से सिमिलर है। और ये देखें, हिप एरिया भी इसका 18 आया है। और इसमें मैंने आपको बनाने का तरीका सिखाया है। आप इसके अंदर साइज़ 1-2 इंच अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और इस तरह से हमारे ट्राउज़र के अंदर कोई खिंचाव नहीं आता, पाइचों के अंदर भी कोई खिंचाव नहीं आता। बहुत खूबसूरत लुक आता है पहनने के बाद और कंफर्टेबल भी होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये एक हैवी साइज़ ट्राउज़र बना रही हूँ। ये सिंपल ट्राउज़र है। इसका लुक बिल्कुल ट्राउज़र की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर कंफर्ट जो है वो बिल्कुल शलवार की तरह है। तो इसकी जो तैयार लेंथ है वो 40 है और इसकी लेंथ जो है वो 42.5 रखी है मैंने। ये 4th फोल्ड कपड़ा है और सबसे पहले हम 2 इंच ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन लगा देंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा नेफा बन जाएगा। उसके बाद हम बाकी की मेजरमेंट करेंगे। ये ट्राउज़र स्टिच करना बहुत ही आसान है और ये शलवार से ही सिमिलर है। इसके अंदर हाईलो वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, लेकिन वेयर करने के बाद इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल ट्राउज़र की तरह ही आता है जिस तरह से हम पैंट ट्राउज़र वेयर करते हैं। हैवी साइज़ जिनके होते हैं वो इस तरह के ट्राउज़र, पैंट ट्राउज़र वगैरह पहनने में थोड़ा इरिटेट होते हैं। अभी देखें, जो ओपन साइड है यहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्जिन लगाया है, कपड़ा बिल्कुल सही से सेट करके। और 3 इंच के मार्जिन से और ऊपर नेफे का जो कोना है उधर एक तिरछी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो 3 इंच का हमने मार्जिन लगाया है, यहाँ से हमारा बॉटम है और ये ओपन साइड जो है ये मेरी तरफ है और जो फोल्डेड साइड है वो अपोजिट साइड है। तो इस तरह से हम एक तिरछी लाइन बना लेंगे। ये देखें, 3 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से मार्क किया है। अब नेफे के बाद हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, जो कमर का निशान होता है। तो ये मैंने 15 इंच के ऊपर लगाया है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा हेवी है आप 18 इंच पे भी लगा सकते हैं, 17 इंच पे भी लगा सकते हैं, मगर मेरी रिक्वायरमेंट जो थी वो 15 इंच पर थी। तो मैंने इस तरह से एक 15 इंच पे निशान लगाया है कमर का। अब इसी तरीके से मैंने 15 इंच का आसन का निशान लगाया है, यानी लेंथ जो है वो मैंने आसन की 15 इंच ली है। और इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। आसन की लाइन के बाद हम इसका क्रोच एरिया बनाएंगे और हिप्स का साइज़ बनाएंगे, क्योंकि हमें जो है ये एक हैवी साइज़ ट्राउज़र बनाना है। और ये ट्राउज़र जो होता है वो बिल्कुल कंफर्ट होता है, बिल्कुल शलवार की तरह ही होता है। आप चाहे फ्लोर पे बैठे उठे या नमाज़ पढ़ने में आपको कोई इरिटेशन नहीं होती। और हैवी साइज़ जो पर्सन होते हैं उनके लिए इस तरह का ही ट्राउज़र बेस्ट रहता है। इसमें लुक भी बहुत अच्छा आता है और कंफर्ट भी इसके अंदर शलवार वाला बरकरार रहता है। तो अब ये देखें, मैंने इस तरह से आसन ड्रॉ कर लिया और एक 3 इंच हमने आगे जो लाइन लगाई थी वहाँ तक किया है, क्योंकि ये हमारा हिप्स का साइज़ है। 15 में हमने 3 और ऐड कर लिए, तो ये 18 इंच हमारा आसन यानी हिप्स का साइज़ हो गया। अब 8 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से बॉटम का निशान लगाया है, क्योंकि मुझे बॉटम जो है वो 7 इंच पे तैयार करने हैं। तो हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। अब देखिए, आसन से
जो मैंने क्रॉच एरिया बनाया था वहाँ से और बॉटम तक मैंने एक सीधी लाइन लगाई है और उसके बाद 1.5 इंच का इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है। क्योंकि ज़्यादातर सिस्टर घरेलू होती हैं और उनके पास इस तरह से कर्व स्केल वगैरह नहीं होते हैं, तो आप इस तरह से एक सीधी लाइन लगा के और उधर बॉटम से आसन के दरमियान 1.5 इंच की इस तरह से गोलाई दे देंगी, तो आपका लुक जो है बिल्कुल ट्राउज़र के लुक की तरह ही क्रिएट होगा। अब देखें, जो हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे, तो आपको इसकी शेप जो है वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी कि इसकी कटिंग हमने किस तरीके से की है। और ये देखें, ये जो मैंने आसन का 3 इंच एरिया बढ़ाया था यानी क्रॉच एरिया के बाद, तो वो भी आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि इसकी कटिंग किस तरीके से हुई है। बॉटम से आसन तक की गोलाई भी वाज़ेह नज़र आ रही है। तो बस ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अब बॉटम के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था फोल्डिंग के लिए कि बॉटम को हम फोल्ड किस तरह से करें, तो उसके लिए फिर हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ऐड कर लेंगे। इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इस तरह से मैं हमारा जो बॉटम है उससे हम 2 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारे बॉटम में थोड़ी सी गुलाई होती है, तो वो बाद में हम ट्रिम कर लेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ा लिया है। और ये 5 इंच चौड़ाई के अंदर और लंबाई के अंदर मैंने, और लंबाई में तकरीबन 20 इंच की ये एक स्ट्रिप यानी पट्टी सी हमने कट कर ली है। बस इस तरह से हम कट कर लेंगे, तो ये बस हमारे बॉटम जो है उनकी कटिंग हो गई। ये सारा काम करना बहुत इजी है, जाहिर सी बात है जब हम सेंटर में ज्वाइंट लगा के इसकी एक लंबी पट्टी बना लेंगे और ये हमारे पैचों की पट्टी बन जाएगी। ये मैंने अभी एक बॉटम की कटिंग करी है, इसी तरह से दूसरे की होगी। अब देखें, सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। अक्सर सिस्टर क्या करती हैं, पहले आसन ज्वाइंट कर लेती हैं, फिर बाद में ये सारा काम कर रही होती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पहले आसन ज्वाइंट नहीं करने। आसन हमारे सबसे एंड में ज्वाइंट होते हैं, इसी वजह से हमारे ट्राउज़र में खिंचाव आता है। तो हमने पहले सबसे पहले साइड की सिलाई लगाई है, उसके बाद हमने ये 1.5 इंच की पट्टी इस तरह से फोल्ड की है मैंने, क्योंकि मुझे ये जो बॉटम है वो 3 इंच चौड़ा चाहिए, तो ये 3.5 इंच पे इस तरह से तैयार हुई है। अब इसको हम बॉटम पे इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे जिस तरह से हम फैशन पट्टी ज्वाइंट करते हैं या पलटावे की पट्टी ज्वाइंट करते हैं। 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें, तो 1/2 इंच मेरा यहाँ सिलाई का मार्जिन हो गया और 1.5 इंच मैंने फोल्ड कर दी थी, तो इस तरह से ये मेरा बॉटम जो है वो 3 इंच के ऊपर तैयार होगा। बस ये इस तरह से हम पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। इजी वर्क है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो बिगनर्स के लिए बनाती हूँ, तो इसके अंदर हम कोई स्टेप जो है स्किप नहीं कर रहे, बस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है मैंने। और इस तरह से देखें, सबसे पहले हम अब ये अंदर की सिलाई लगाएंगे जो बॉटम से आसन की तरफ जाती है, मगर अभी हमने आसन ज्वाइंट नहीं किया है। तो ये देखें, ये बॉटम का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ज्वाइंट किया था, इसे मैंने अभी स्टिच नहीं किया है। जहाँ से ज्वाइंट लगाया था वहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, और इस तरह से हम पूरी ये सिलाई कर लेंगे। और सिलाई को यहाँ से हम फैब्रिक को थोड़ा सा स्ट्रेच करके यानी खींच कर सिलाई लगाएंगे। हमेशा हम बॉटम की जो अंदर की सिलाई होती है वो थोड़ा सा खींच कर ही सिलाई लगाते हैं। अब ये देखें, यहाँ से हम बॉटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे साइज करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये ओपन था, अभी मैंने इसकी सिलाई नहीं लगाई थी, सिर्फ जॉइंट से सिलाई लगाई थी। अब देखें, इसको मैंने इस तरह से सेट किया है और इसे सिलाई लगा के मैं लॉक कर लूँगी। और इसका साइज़ जो है हम सिलाई से सिलाई तक करते हैं, ये देखें। और इसको जो मैंने सेट किया दूसरी सिलाई से किया है, एक्स्ट्रा मार्जिन से नहीं किया। अब बैक साइड से हम रखेंगे और बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी पर फॉलो करते हुए हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा बॉटम जो है स्टिच हो गया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम ट्रिम कर देंगे, ये देखें। तो जब हम इसे ओपन करेंगे यानी सीधा करेंगे तो ये कपड़ा हमारा इस तरह से फोल्ड होकर आएगा कि हमारी जो बॉटम की सिलाई वगैरह है वो कुछ नज़र नहीं आएगी। ये देखें, ये इस तरह से होगा और इसके बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। और यही सही तरीका होता है बॉटम बनाने का पैंट ट्राउज़र के अंदर। अब मैं इसकी आसन की सिलाई लगा रही हूँ।
और इस तरह से आसन हम ज्वाइंट कर लेंगे। क्योंकि ये वीडियो जो है मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ और ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, इसमें हाई लो वगैरह का कोई सीन नहीं है। बिल्कुल ये शलवार की तरह ही स्टिच होता है। इजी ट्राउज़र है लेकिन इसका लुक बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें मैं कोई सीन कोई स्किप नहीं कर रही हूँ, बस वीडियो की स्पीड तेज़ करके बता रही हूँ ताकि आपके सारे पॉइंट सारे डाउट क्लियर हो सके। ये देखिए अब आसन ज्वाइंट कर लिया, यानी मैंने पहले दोनों जो बॉटम है वो तैयार करने के बाद, यानी दोनों हिस्से तैयार करने के बाद आखिर में आसन से ज्वाइंट किया है। और पैंट ट्राउज़र सीने का तरीका भी यही होता है। अब ये 23.5 इंच के ऊपर मैंने लास्टिक की कटिंग करी है और इसे मैं ज्वाइंट कर लूँगी। आप अपनी कमर के मुताबिक भी इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस आपकी जितनी भी कमर हो उसे आप इंची टेप से साइज़ करें और उससे 6 इंच लास्टिक को कम कट कर लें, तो ये आपका राउंड बिल्कुल सही आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बनेगा। अब इस पहले हम क्या करेंगे, नेफे को इस तरह से 1/2 इंच से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, क्योंकि फिर लास्टिक लगाना बहुत इजी हो जाता है, फिर हमें सिर्फ लास्टिक को और फैब्रिक को ही संभालना होता है। अगर आप लास्टिक और फोल्डिंग और फैब्रिक एक साथ संभाल सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो बिगनर्स के लिए बनाती हूँ तो मैंने इसलिए इसे इजी करके पहले इसका राउंड मैंने 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसके अंदर हम लास्टिक ज्वाइंट कर लेंगे। बहरहाल आपको जो तरीका इजी लगे, आप अगर डायरेक्टली लगा सकते हैं तो फिर आप बगैर फोल्ड करे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, के साथ साथ आप फोल्ड करते जाएं और लास्टिक भी अटैच करते जाएं। तो बस ये अब हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये ट्राउज़र का मैं फ़ाइनल लुक आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। और यकीन करें कि ये ट्राउज़र बिल्कुल भी पाँचों की तरफ से इसके अंदर बिल्कुल खिंचाव नहीं आएगा और इसके अंदर कंफर्ट बिल्कुल शलवार की तरह ही होगा, क्योंकि आपने देखा है इसका हिप्स का साइज़, इसका बेल्ट का साइज़ सब शलवार की तरह ही है। तो इसे पहनने में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है और इसके बॉटम में कोई खिंचाव नहीं आएगा और बहुत अच्छा इसका लुक भी आएगा। तो आप इस तरह से अपने ट्राउज़र जो है वो स्टिच कीजिए। अब ये देखें, इसका जो फैब्रिक है इसको हम सही से साइड वाली सिलाई जो हमने लगाई थी पहले उससे पकड़ के इसे हम खींचेंगे और इसकी जो ये चुने हैं ये सब तरफ से इक्वल कर लेंगे और फिर हम लास्टिक के सेंटर के अंदर सिलाई लगाएंगे। तो बस बकिया जो है हम इसका साइज़ जो है बिल्कुल बढ़ा कर लेंगे फुल साइज़ पे और इस तरह से खींच कर, यानी आगे और पीछे से हम इस तरह से खींचकर और सिलाई लगाएंगे लास्टिक को और ये तैयार हो गया। ये देखें इसका फाइनल लुक है।